इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थैंक गॉड सीज फायर तो हो गया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि द फर्स्ट पर्सन जिसने ये दुनिया को बताया वो थे डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले तो उन्होंने ही पोस्ट किया। हमने पिछले अपडेट में आपको बताया था कि कैसे दोनों देश एक दूसरे का गला दबाने में लगे, एक दूसरे की एयरफील्ड हिट करने लग गए। तब भी हमने आपको बताया था कि भाई द टाइम इज नाउ टू एक्ट फॉर कूलर एंड वाइजर हेड्स टू प्रिवेल। एंड थैंक गॉड ऐसा ही हुआ है। ये फॉग ऑफ वॉर या फॉग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कुछ भी बता पाना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट अभी भी एग्जैक्टली क्या हुआ है, किसका क्या नुकसान हुआ है, वो बताना बहुत मुश्किल है। पर हमने कोशिश की कि हम जाके इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया देखें टू ट्राई एंड फाइंड क्लूज कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये CNN का आर्टिकल है। ये बताता है कि US के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, वो 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि भाई इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस, पाकिस्तान और इंडिया को खुद सुलटना है। फिर क्या हो गया, एकदम से ऐसे ट्रंप क्यों एक्टिवेट हो गए? फ्राइडे को जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने CNN को बताया कि उन्हें मिली है बहुत ही अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो बताता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है ये कहां जा रहा है, किस तरह से एस्केलेट हो रहा है। अलार्मिंग मतलब ये बहुत ही सीरियस हो चुका था क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। और जब 2 देश भिड़ते हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स है, जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, तो वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैटर नहीं रह जाता है, वो पूरी दुनिया का मैटर बन जाता है। अब ये देखिए, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल। ये बताता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कंसर्न्ड हो गए थे कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है इट कुड स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल के बाहर जा रही थी चीजें, कुछ ज्यादा ही एस्केलेशन हो गया था बहुत कम टाइम में। अब हुआ क्या था एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दोनों ही एयरफोर्सेस के बीच में काफी सीरियस डॉग फाइट्स यानी कि एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट लड़ाई हो रही थी। और इंडिया में पाकिस्तान ने भेजे थे 300 से 400 ड्रोन्स पॉसिबली, और यही हमारी प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था, इंडिया के एयर डिफेंस को परखने के लिए कि ये कैसे हैं, इनकी पोजीशंस कहाँ हैं। पर जब अमेरिका को पता चला कि मामला इतना ज्यादा सीरियस हो चुका है, तब JD वैंस और मार्को रूबियो ने एक्शन लिया। वो एक्शन मोड में आए। अब JD वैंस तो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और मार्को रूबियो जो हैं ये वहां पे हैं फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, और साथ ही साथ एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। मतलब ये आदमी बहुत पावरफुल हो गया। अब आप इमेजिन करो कि जो काम करते हैं S जयशंकर और अजीत डोभाल इंडिया में, ये आदमी 2 लोगों के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। मतलब बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो गया। इनफैक्ट ये भी रिपोर्टेड है कि मार्को रूबियो ने बात की थी आसिम मुनीर से और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी S जयशंकर से भी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल मामला तब सीरियस हुआ जब USA के लेट फ्राइडे, मतलब इंडिया का अर्ली सैटरडे, इंडिया ने टारगेट किया था पाकिस्तान एयरबेसेस को। उनमें से एक जो एयरबेस था वो था नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में। उस पर्टिकुलर बेस में एक्सप्लोजन्स भी सुनाई दिए और ये पर्टिकुलर बेस काफ़ी सारे रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सेंट्रली लोकेटेड है, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन हब है, और इसी एयरबेस पे थी पाकिस्तान की रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आर्टिकल बता रहा है कि कंटिन्यूस डॉग फाइट चल रही थी एयरक्राफ्ट के बीच में, तो पॉसिबल नहीं था कि एयरक्राफ्ट लैंड किए जाए, इसलिए इसको बचाना बहुत ही जरूरी था पाकिस्तान को अपने एयरप्लेन्स एयरबोर्न रखने के लिए। पर इस एयरबेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लोकेशन। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के बहुत ही पास में है। अब आप पूछोगे स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन क्या है? ये वो पर्टिकुलर जगह है जहां से पाकिस्तान ओवरसी करता है अपनी न्यूक्लियर आर्सनल और उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इसी जगह पे रखे हैं सारे। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर जगह से पाकिस्तान कंट्रोल करता है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। हमने आपको पहले भी अपने चैनल पे बताया कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनका एक सिंपल फंडामेंटल होता है, वो एक डिटरेंट होता है, यूज इट और लूज इट। वैसे तो कोई भी देश नहीं चाहता ऑफ कोर्स कि उसको यूज करने की नौबत आए, पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी जगह को अटैक करना अल्टीमेट एस्केलेशन माना जाता है। एंड क्योंकि ये जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर है ये पाकिस्तान के नूर खान बेस के इतने ज्यादा पास है, ऐसा इंटरप्रेट किया उन्होंने कि भाई नेक्स्ट स्ट्राइक अगर इंडिया की होगी तो वो इस कमांड सेंटर पर ही होगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही डेडली हो जाता। और ये भी क्लियर नहीं है कि इंडिया ऐसा करता कि नहीं, पर ये बात तो बहुत क्लियर है कि भाई चीजें कंट्रोल में तो नहीं थी। इतना ज्यादा एस्केलेशन 3 दिन में। पाकिस्तान की जो लोकल मीडिया है उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया था कि जो शहबाज शरीफ है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बुलाई थी मीटिंग नेशनल कमांड अथॉरिटी की। ये वो पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप है जो डिसीजन लेता है कि भाई कब और कहाँ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने हैं। मतलब बात इतनी ज्यादा आगे तक पहुंच गई थी। ये भी रिपोर्टेड है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करके इंडियन एयरबेसेस को अटैक किया। इंडियन मीडिया भी काफी हद तक सिमिलर टाइप की स्टोरी ही रिपोर्ट कर रही है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल तो NDTV में है। जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के एयरबेसेस पर, तब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बताया कि उन्होंने डिटेक्ट की हाई अलर्ट मैसेजेस फ्लैशिंग अक्रॉस पाकिस्तानी डिफेंस नेटवर्क्स, इंक्लूडिंग अ बिलीफ दैट इंडिया माइट नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब जैसे ही इंडिया ने वहां पे अटैक किया, पाकिस्तान ने वार्निंग साइंस देने चालू कर
दिए, सबको अलर्ट कर दिया कि भाई जो नेक्स्ट अटैक ये है एक साइलेंट वो मैसेज होगा पाकिस्तान के इनके लिए। न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो बाकी सकता आर्मी है। ब्रादरी अगेन अभी मैं तक आपको खामोश रिटरेट है, करना पता नहीं वो चाहूंगा, क्या चाहती इंडिया है, करता या या फिर वो नहीं किसी वो अलग एक्शन मैटर के है, इंतजार पर में ये है कि तो उसके बहुत बाद ये क्लियर है अपना कि ये तो रिएक्शन हॉट वॉर देना हो गया शुरू था ना करेगी। दोनों देशों के बीच में। पर देखो इतना ज्यादा रिएक्शन होता है और एस्केलेशन देख के रिएक्शन लगता आता है, है हो कि सकता आपस है में कि कोई हम लोगों का बातचीत ही नहीं हो इसराइल का रही, गुस्सा इंडिया इसलिए पे इतना निकल भारी जाए। एस्केलेशन हो गया लेट्स केवल सी क्या 3 या स्टेप 4 दिन लेते हैं में। ये लोग। ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी इंडिया बैक अभी डाउन तो करना हल्की ही की नहीं तरफ चाहता जा रहा था। है कि आप हमने लोगों का आपको पानी बताया था बंद कर लास्ट टाइम भी देंगे। कि दोनों देश अगर चाहते पानी हैं बंद हो गया तो एस्केलेशन डोमिनेंस। एनएससी इंडिया ने को लग दिखा रहा था कि कि ये हम जो पाकिस्तान में स्ट्राइक कर वारकम देंगे, वो करादी चुप बैठ फजंग जाएगा। करादी पाकिस्तान को फजंग लगा कि मे भी बी एंड हम हो यहाँ गया पे है स्ट्राइक कर उनके देंगे, साथ। तो वो चुप बैठ जाएगा। तो हमारा लड़ाई सारा चलते चलते सर्वाइवल इसके इतने ऊपर है। डेंजरस मकाम पे हमारी पहुंच गई। और ये मत भूलो पानी कि के दोनों ऊपर, देश इंडिया और पाकिस्तान के अगर पास पानी नहीं दोनों के होगी पास फिर न्यूक्लियर ज़राअत नहीं वेपन्स हैं। होगी। और जब और ऐसे दो ऊपर से देशों के हमारे बीच में डायमंड लड़ाई के होती है साथ तो वो आपको पता है सिर्फ कि उन्हीं का प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वो सारे वर्ल्ड्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम हमारी बन वहीं से जाता है। है। एनडीटीवी साथ में ये भी तो रिपोर्ट करता है ये कि तो जब सारा ऐसा मामला मकाम खराब हो आया, जाएगा। इतना कि डेंजरस जंग पॉइंट तो पे इस आ मामले गया, में तब बनती है, तो पाकिस्तान ने मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड इस स्टेट्स को लेवल कांटेक्ट तक किया मामला और जाना उनको चाहिए। बताया कि उनको उससे अर्जेंटली पहले इंटरवीन इंडिया करना को पड़ेगा। होश के इंडियन नाबूद लेने गवर्नमेंट ये चाहिए बताती है कि जो यूएस कि ऑफिशियल्स थे अवाम वो तो दोनों ऑलरेडी तरफ की कांटेक्ट जाएगी, में अगर थे, हमारी बातचीत जाएगी चल तो रही थी आप लोग दोनों कौन सा देशों बच से। सकेंगे। उनको कहा जा रहा था कि भाई डी एस्केलेट करो, डी अस्सलाम एस्केलेट करो, वालेकुम, पर शायद हो उम्मीद नहीं रहा करता था। हूँ तो सब मैं थोड़ा इसको इस खैर तरीके से वाफियत से देखता हूँ होंगे। कि जब एस्केलेट करते एनएससी करते का करते एकदम इजलास रेड लाइन पाकिस्तान क्रॉस का हो खत्म गई, हो तब चुका है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो का बिजनेस तो जो बचा उन्होंने नहीं, पूरे एलामिया जारी वर्ल्ड को किया वो तो इन्वॉल्व होना शुरू में पड़ेगा। तब एलामिया और अकॉर्डिंग ख्वाजा टू साहब ने भी एनडीटीवी अच्छी पाकिस्तान ने बातें रीच कही आउट हैं किया कि यूनाइटेड टिट फॉर स्टेट्स वाली को। है, तो जो उस अगर पॉइंट ऑफ हमें कुछ टाइम हुआ में तो यूनाइटेड बच्चा भी नहीं स्टेट्स ने सकेंगे। डिसाइड किया कि उनको क्योंकि इंटरवीन ट्रेड करना खत्म पड़ेगा, कर दी बीच है, में शिमला घुसना माहिदा पड़ेगा उसको और खत्म कर काम डाउन दिया गया करानी है। पड़ेंगी चीजें। एंड और अगर डोनाल्ड ट्रंप की मानी जाए तो वो बाकी अपने जितने पोस्ट में मामला लिखते हैं हैं उनको खत्म कि कर भाई दिया गया है। लॉन्ग नाइट सिखों को ऑफ जो उन्होंने टॉक्स, एक्सेप्शन दिया है पूरे दैट्स रात भर प्रिटी वेल ऑलमोस्ट स्टफ। काफी बातचीत हुई है, और तब जाके उम्मीद चीजें करता डी हूँ कि एस्केलेट हुई हैं, इंडिया कोई सीज अच्छी फायर हुआ हरकत तो है। नहीं अब करेगी, देखिए ये लेकिन जैसा जितना भी उनकी हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर आई प्रेशर एम है ग्लैड कि एटलीस्ट लग सीज तो फायर यही तो रहा है हो कि गया वो है। कुछ कोई ना रिपोर्ट्स कोई भी आई एक्टिविटी तो वायलेशंस लाजमी की, करेंगे, पर क्योंकि इसके एक्सपर्ट्स बगैर का आप मानना है बोल कि रह ये नहीं सिर्फ सकते, क्योंकि skirmishes थे। जितना और ड्रामा उनका ये भी उन्होंने मानना रचा है दिया कि ना बहुत बार एक्शन के टाइम बगैर, लगता है नीचे बहुत मुश्किल पूरे है कि चेन वो ऑफ कमांड अब तक सुकून पहुंचने में करें। कि भाई सीज फायर हो और चुका है, तो खबरें कभी कुछ ये कभार भी आ रही हैं कि ऐसे पाकिस्तान कोई वायलेशंस हो जाते मिसाइल हैं टेस्ट करने इमीडिएटली वाला आफ्टर है अ सीज 24 फायर। से 48 एंड आवर्स के अच्छी बात दरमियान तो में। ये है कि उसके बाद तो से ये लेकर एक साइलेंट एटलीस्ट एट द मैसेज टाइम होगा ऑफ दिस इनके लिए। रिकॉर्डिंग कोई भी वायलेशन रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम बाकी आपको ये भी आर्मी डिस्क्लेमर ब्रादरी भी देना तो चाहेंगे कि खामोश है, हमने पता अपना नहीं वो कोई क्या ओपिनियन चाहती नहीं है, दिया है यहाँ पे। या फिर हमने वो जो भी किसी आपको बताया एक्शन इन के न्यूज इंतजार में है कि आर्टिकल्स के उसके तहत बाद ही बताया अपनी कि ये रिएक्शन न्यूज देना शुरू आर्टिकल्स करेगी। क्या बात कर रहे हैं। पर देखिए अगर सैडली रिएक्शन एक होता है चीज और तो वो सही है रिएक्शन कि आता है, हो तीन सकता है चार कि दिन हम में लोगों का इतना इसराइल का ज्यादा गुस्सा इंडिया पे एस्केलेशन हो निकल गया, जाए। इतना ज्यादा एस्केलेशन हो लेट्स गया सी क्या स्टेप कि लेते हैं ये जिस लोग। चीज का डर था वही हुआ। जितने भी इंडिया लोग कह अभी रहे तो थे कि हल्की की न्यूक्लियर तरफ पर जा बात रहा है कि नहीं आप आएगी, लोगों का पानी 3 या बंद कर 4 दिन देंगे। में ही आ गई। अगर पानी एक्चुअल बंद हो स्केयर गया था तो ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। एनएससी ने मैंने कल दिखा कि डिस्कवर ये तो किए ये पर्टिकुलर वाकम आर्टिकल्स, तो करादी मुझे फजंग लगा कम मैं आप करादी लोग के साथ फजंग खुली डिस्कस करूं खुली ये, जंग जो हो गया सबसे अखनूर के दुखद साथ। बात है और जिसको तो सोच हमारा सोच के सारा मैं पूरा सर्वाइवल कल इसके रात नहीं ऊपर है, सोया कि हमारे 3-4 दिन में ही पानी के इतना ऊपर। ज्यादा एस्केलेट हो गया अगर मामला। पानी नहीं कहाँ गए होगा वो फिर एक्सपर्ट ज़राअत जो नहीं कहते होगी। थे न्यूक्लियर तो और आएगा ही ऊपर नहीं, से ये कुछ हमारे होगा ही डैमों नहीं। के ये साथ आपको पर्टिकुलर पता है कॉन्फ्लिक्ट कि इसलिए रुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सारे न्यूक्लियर प्रोडक्शन वॉर हमारी बिकेम वहीं से एन है। एक्चुअल सिनारियो। एक एक्चुअल तो स्केयर हो ये गया तो था, सारा डर हो मामला गया खराब था हो जाएगा। कि चीजें तो जंग तो रेड इस लाइन मामले में क्रॉस कर बनती है, सकती तो हैं, मेरा नहीं ख्याल पूरी कि इस दुनिया तबाह हो नौयत सकती तक है। मामला अब जाना कुछ चाहिए। लोग ऑफ कोर्स उससे सोचेंगे कि भाई पहले कौन इंडिया जीता। को होश के नाबूद देखिए लेने सबसे पहले चाहिए तो वॉर में कोई भी कि विनर होता अवाम तो नहीं है। दोनों तरफ की जाएगी, दोनों अगर साइड्स यही हमारी कहती जाएगी हैं तो कि आप लोग हम कौन जीत सा गए, बच हम जीत सकेंगे। गए। अब इसराइल हिजबुल्ला का जो वॉर हुआ था या कॉन्फ्लिक्ट कह अस्सलाम लो उसे, वालेकुम, उसके बीच में उम्मीद कौन करता जीता हूँ था सब जब खैर पेजेस खैर वगैरह भी वाफियत से ब्लास्ट किए होंगे। थे इसराइल ने। एनएससी का दोनों कह रहे थे हम इजलास जीते। पाकिस्तान फिर में उसके खत्म हो बाद जब चुका है। सीज फायर भी हुआ था तो बीच में इसराइल जो और उन्होंने हमास के बीच एलामिया में, जारी दोनों किया वो साइड्स तो कौन कह स्ट्रॉन्ग रहा था एलामिया हम और जीते हैं, ख्वाजा दोनों साहब ने साइड्स भी कह रही थी हम जीते। अच्छी यहाँ बातें पे कही भी हैं ऐसा कि ही टिट होगा, फॉर टैट वाली है, पाकिस्तान तो कहेगी अगर हम जीत हमें गए, कुछ इंडिया हुआ तो कहेगी बच्चा हम आप भी जीत नहीं गए। देखो सकेंगे, है तो बहुत अनक्लियर क्योंकि कि किसका ट्रेड क्या खत्म कर नुकसान दिया है, हुआ क्या शिमला नहीं माहिदा हुआ, एंड उसको हम तो खत्म कर दिया स्पेकुलेशन गया में है। घुसना
जाना भी नहीं चाहते। और पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि दोनों बाकी साइड्स के जितने क्या मामलात ऑब्जेक्टिव हैं थे। उनको खत्म कर इंडिया दिया गया है। प्रोबेबली सिखों एक को भी उन्होंने मैसेज एक्सेप्शन कन्वे दिया करना है, चाहता था that's जो उसने कन्वे कर beautiful दिया। stuff। जहां तक पाकिस्तान का और सवाल है उम्मीद करता तो वो हूँ शायद ये कि मैसेज इंडिया करना को चाहता था अच्छी कि भाई हरकत तो नहीं हम करेगा, पीछे नहीं लेकिन जितना हटेंगे, उनकी हम भी इसका गवर्नमेंट के जवाब ऊपर देंगे, प्रेशर है, एक अप्रोप्रिएट लग तो यही तरीके रहा से है कि जवाब वो देंगे, कोई ना कोई जो एक्टिविटी उन्होंने तो भी किया लाजमी अपने करेंगे, रिटेलिएशन से। क्योंकि पर इसके एक बगैर चीज आप मैं वो आप रह लोग नहीं के सकते, सामने क्योंकि बहुत क्लियर जितना कर देना ड्रामा चाहता उन्होंने हूँ, रचा लिया ना एंड आई नो कि एक्शन इस के पे थोड़ा बगैर, हेट भी मिल सकता है या बहुत बहुत मुश्किल है हेट कि भी वो मिल अब सकता है। सुकून करें। पर ये जो हुआ और पिछले कुछ खबरें दिनों कुछ में, ये भी आ रही इसमें हैं कि एक पाकिस्तान लेसन तो कोई सीखने मिसाइल वाला है। टेस्ट करने आपके वाला है बीच में चाहे 24 जो भी से लड़ाई हो 48 वो आवर्स के वॉर या दरमियान में। मिलिट्री रिस्पॉन्स से तो नहीं ये सुलझ एक सकता। साइलेंट ये मैसेज बात होगा क्लियर है इनके कि लिए। पिछले 3-4 दिन में ही म्यूचुअली अश्योर्ड बाकी और भी डिस्ट्रक्शन तय बरादरी था। भी तो इसीलिए खामोश है, हमें पता नहीं किसी वो भी क्या टाइप का चाहती है, वॉर या या मिलिट्री फिर वो कॉन्फ्लिक्ट किसी नहीं चाहिए। हमें एक्शन के डिस्ट्रॉय इंतजार नहीं में है कि होना, उसके बाद ही हमें अपना रिएक्शन डिप्लोमेसी देना शुरू चाहिए। करेगी।